अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा मुनीर। आज हमारे साथ है पंजाब यूनिवर्सिटी के वुशु कुंग फू के गोल्ड मेडलिस्ट असद अली लियो। आज हम जानेंगे इनकी स्ट्रगल के बारे में कि किस तरह इन्होंने नारोवाल से पंजाब यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया और किस तरह कामयाबी इनका मुकद्दर बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वुशु कुंग फू आपने किस तरह स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया और इसका शौक़ आपके अंदर किस तरह पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। वुशु कुंग फू का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। मैं बचपन से ही बहुत शरारती था, घर में शरारतें किया करता था और कभी उधर टांग मार कभी कुछ कर, तो बस यही शौक़ था मुझे बचपन से ही। और भाई भी गेम करते थे, क्लब में जाते थे, उनके साथ मैं आया जाया करता था, तो देख देख के फिर मैंने सोचा ये गेम मुझे भी करनी चाहिए। तो कोई इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी नहीं है आपकी कि किसी को देखा हो आपने और कहा हो कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ? इंस्पिरेशन पर्सनालिटी हैं, नमाज खां हैं पाकिस्तान के, उसके बाद मुरातब अली शाह साहब हैं, वो मिस्टर पाकिस्तान भी हैं। उन्होंने जो है ना वो इंटरनेशनली ब्रॉन्ज़ मेडल लिए हुए हैं, उसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं वो। तो उनको देख देख के मुझे शौक़ है कि मैं उन जैसा बनूं वुशु में। सही। और वुशु कुंग फू खेलने में आपकी अपनी मर्जी है या घर वालों की भी सपोर्ट मिली है आपको? नहीं, ये मेरी अपनी मर्जी है और घर वालों की भी सपोर्ट है। सपोर्ट इस तरह से है कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, कभी उन्होंने कहा नहीं ये नहीं करना। हाँ, बल्कि वो खुद दुआएं भी देती हैं। माँ बाप दुआएं करता है कि हमारा बच्चा जीत के होता है ना तो बचपन से ही घर वालों का एक होता है कि मतलब मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बने, वो ये बने। तो कभी घर वालों ने ये नहीं कहा है कि तुम ये बनो? या जब वुशु कुंग फू स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा नहीं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बचपन से ही कहा था जो शौक़ आपको हैं बच्चों वो आपने पूरे करने हैं, जो आप करना चाहते हो आप करो, कोई मतलब बंदिश नहीं थी। That's great thing. सर आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है, तो किस तरह आपने अपनी स्टडी को, अपनी तालीम को इस खेल के साथ साथ मैनेज किया? वो इस तरह के मैं कॉलेज वगैरह जो स्कूल वगैरह का टाइम था वो स्कूल में जाता था, उसके बाद एकेडमी से आके 2-4 घंटे 3 घंटे हमारा क्लब का टाइमिंग होता था, वहाँ जाया करता था और वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे। और हमारे कोच थे मलक मंसूर साहब, वो हमें कोचिंग करवाते थे। सही। और 2-3 घंटे जो है वो हमारा टाइम टेबल ये होता था, बाकी तो स्टडी के साथ साथ ही। और अपनी स्टडी के बारे में बताएं, क्या किया हुआ आपने? मैंने बीकॉम किया हुआ। और आपको इस खेल में गोल्ड मेडल हासिल करने में कितनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? कैसी कैसी मुश्किल आपने अपनी लाइफ में देखी है या कितना का स्ट्रगल किया आपने? स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। कोई भी अचीवमेंट जो है ना उसको हासिल करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जब पहले तो मैंने ट्रायल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, तो जब मैंने आईकॉम करके मैं फ्री हुआ उसके बाद ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गई थी। तो 3 मंथ रेगुलर मैं 6 किलोमीटर भागता रहा हूँ, उसके बाद जो है ना 2-3 घंटे मैं गेम करता रहा हूँ अकेले ही। कभी मतलब क्लब में कोई आ जाता था उसके साथ, कभी अकेला ही। तो करते करते मेरा 65 केजी वेट था और मैंने 52 में खेलना था। उसको लूज़ करने के लिए मुझे 3 वीक लग गए बस इसी तरह ही। उसके बाद 3 वीक्स में आपने इतना? जी 3 वीक्स में मैंने इतना वेट लूज़ किया। वहाँ पे फिर मैं गया 52 में मैंने खेलना था, फिर ट्रायल दिए। ट्रायल में अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ़ाइट जो मेरी थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस चैम्पियन था उसके साथ मेरी फ़ाइट थी, उसको मैंने हराया। उसके बाद फिर मेरी 2 फाइटें हो रही, वो भी विन की। उसके बाद फिर वेट किया लिस्ट का, तो जब लिस्ट लगी तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, नाम आ गया। तमाम फैमिली में जितने भी अपने अजीज़ व क़ारब थे कहते थे तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। फिर मैं स्टार्ट कर दी वहाँ पे स्टडी। तो जिन दिनों में हमारा एडमिशन हुआ वहाँ पे, उन दिनों में यूनिवर्सिटी नहीं हुई। उन दिनों में वो सानहा हो गया था पेशावर में, वो स्कूल में बच्चे जो है ना वो कत्ल कर दिए गए थे। तो उस वजह से फिर वो जो है ना बहुत पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए थे, तो यूनिवर्सिटी जो है ना वो बैन हो गई थी। तो उसके बाद जब मेरा घर वालों की वजह से फिर घर वालों ने कहा कि आ जाओ, मैं घर आ गया। तो उसके बाद फिर उनकी कॉल आई 2017 में, यूनिवर्सिटी आ गई हैं तो आप आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे गया।
तो वहाँ पे एक वीक कैंप किया। कैंप में भी मेरा वेट ज़्यादा था, वेट लूज़ करना पड़ा। वेट लूज़ करके उसके बाद फिर युवास यूनिवर्सिटी में जो है ना इंटरवर्सिटी हेल्थ थी, तो वो जनवरी की 2, 3, 4, 5 को इस तरह हेल्थ थी। तो वहाँ पे मेरी 4 फाइटें हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सर, आप वुशु के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ हैं बुक रीडिंग, हिस्ट्री के बारे में, और सेकंडली जब भी टाइम मिलता है यूट्यूब वगैरह पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह देखता हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि वुशु की गेम करने के लिए एक प्लेयर को कितनी मेहनत की ज़रूरत है और क्या कुछ करना चाहिए उसको, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, किस तरह वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है? उसके लिए उसको पहले तो बेहतरीन कोच चाहिए। कोच के बाद उसको जो कि कोच होगा उसको बताएगा डाइट, क्योंकि डाइट ज़रूरी है। डाइट के बगैर कोई भी प्लेयर जो है ना वो कामयाब नहीं होता। डाइट, स्टेमिना, उसके अलावा जो है वो 2-3 घंटे जो है ना उसको रिक्वायर्ड है, और शौक़ भी होना चाहिए, क्योंकि शौक़ से ये चीज़ें बनती हैं। अगर शौक़ नहीं होगा तो वो कभी भी प्लेयर नहीं बनेगा। शौक़ होगा, उसके बाद उसको स्टेमिना मेंटेन करना पड़ेगा, उसको फिटनेस चाहिए, उसको डाइट प्रॉपर जो है ना डाइट मिलनी चाहिए। डाइट मिलेगी ना होगा तो उसके साथ ही वो वुशु कर सकता है, क्योंकि वुशु कोई आम गेम नहीं है, इसमें बहुत ज़ोर और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई भी प्लेयर, ये नहीं है कि हो नहीं सकती, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा सर, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी? वहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था IBA डिपार्टमेंट में, BBA ऑनर्स कर रहा था, 2.7 CGPA था मेरा। तो बस फैमिली के कुछ हालात इस तरह के हो गए थे कि वो मुझे बाहर भेज रहे थे, बाहर अब्रॉड, के आप बाहर जाओ और वहाँ पे जो है ना वो काम वगैरह करो। तो उसी वजह से फिर जो है ना वो मैं वापस आ गया। तो फिर मैंने सिविल सर्वेयर किया कि मैंने बाहर जाना, भाई होते थे बाहर, भाई के पास जाना था, लेकिन वो भी फिर मैं नहीं गया। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएट किया प्राइवेट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद फिर मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। और आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो वुशु का शौक़ रखते हैं? जो वुशु का शौक़ रखते हैं वो तो बड़ी बेहतर बात है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेमिंग ने इतना सोशल जो है ना ख़राब किया हुआ है। तमाम न्यू जनरेशन जो है वो इसकी एडिक्ट है, तो वो फिज़िकल गेम होनी चाहिए। वुशु के बेनिफिट भी हैं, जो कॉलेज लेवल में एडमिशन वगैरह पंजाब कॉलेज में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हैं। तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो इस गेम को ज़रूर ज्वाइन करें। आज हमारे साथ मौजूद थे पंजाब यूनिवर्सिटी वुशु कंगफू के गोल्ड मेडलिस्ट असद अली लियो। आज हमने जाना है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, किस तरह एक नॉर्मल एवरेज का स्टूडेंट हार्डवर्क करके गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा मुनीर। आज के लिए बस इतना है। खुदा हाफिज़।